प्रीवियस वीडियो में कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंस एंड सिमिलरिटी ऑफ द फिगर्स को हमने स्टडी किया। अब यही कॉन्सेप्ट का यूज करके एक्सरसाइज 6.1 हमें सॉल्व करना है। एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन 1, फिलिंग्स द ब्लैंक, एप्रोप्रिएट ब्रैकेट का यूज करके फिलिंग्स द ब्लैंक हमें क्या करना है, फिलअप करना है। अब सबसे पहले फर्स्ट नंबर, ऑल द सर्कल आर ब्लैंक। यहां कॉन्ग्रुएंट्स और सिमिलर दोनों में से हमें यूज करना है। तो हम दोनों कॉन्सेप्ट देखिए। अगर सर्कल की रेडियस इक्वल होगी, ये ऑल सर्कल सभी रेडियस अगर इक्वल होती है तो वो कौन सा होगा, कॉन्ग्रुएंट्स होगा। लेकिन यहां रेडियस का कोई आइडेंटिफाई नहीं किया है, हमें तो इतना बोला है कि भाई ऑल सर्कल ये डिफरेंट हो सकती है, राइट। तो ऑल सर्कल आर कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। तो यहां कौन सा आएगा, सिमिलर आएगा। लेकिन कॉन्ग्रुएंट्स कब आएगा, कि जब अगर आपको इसके साथ आइडेंटिफाई किया है ऑल सर्कल आर रेडियस इक्वल, देन सर्कल्स आर, तो कौन सा आएगा, कॉन्ग्रुएंट्स आएगा। मींस रेडियस इक्वल होगी तो कॉन्ग्रुएंट्स लेना है, और बाकी कोई आइडेंटिफाई नहीं किया है तो सभी सर्कल कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं। क्यों, क्योंकि उनका शेप सेम होता है, लेकिन हर एक सर्कल की साइज डिफरेंट हो सकती है। ये था फर्स्ट नंबर। सेकंड नंबर, ऑल स्क्वायर आर। अब यहां स्क्वायर में भी सर्कल जैसा ही होगा, मींस स्क्वायर। तो हमें इतना पता है कि एनीवन जो स्क्वायर लेते हैं, अगर उसकी लेंथ, जितने भी स्क्वायर होंगे सभी की लेंथ अगर इक्वल है तो वो कौन सा बनेगा, कॉन्ग्रुएंट्स बनेगा। लेकिन यहां ओनली फॉर आइडेंटिफाई क्या किया हुआ है कि सर्कल्स, तो सभी स्क्वायर जो होते हैं वो सभी कौन से होते हैं, सिमिलर होते हैं। उसका रीजन, उसकी लेंथ डिफरेंट हो सकती है लेकिन उनके हर एक फॉर्म में एंगल कैसे होंगे, इक्वली होगी। अगर कोई लार्जर लेते हैं और कोई स्मॉलर स्क्वायर लेते हैं, लार्जर की साइज लार्जर होगी, स्मॉलर की साइज स्मॉलर होगी, लेकिन दोनों का एंगल कैसा होगा, सेम। क्योंकि सिमिलरिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है, एंगल आर इक्वल एंड साइड प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। तो स्क्वायर जितने भी होगी वो सभी कौन से होते हैं, सिमिलर होते हैं। सेकंड नंबर, ऐसे कौन टाइप के ट्रायंगल है कि जो सिमिलर होते हैं। मींस ट्रायंगल में सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट कौन सा होगा, अगर वन ट्रायंगल राइट एंगल लेते हैं, दूसरा स्केलन लेते हैं, तो दोनों में एंगल डिफरेंट है, साइड डिफरेंट होगी। ओनली फॉर इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसे है कि जितने भी आप इक्विलेटरल लार्जर लो या स्मॉलर लो, हर एक में एंगल की वैल्यू क्या रहने वाली है, 60 रहने वाली है। हाँ, उसका साइड का प्रोपोर्शनल कैसा होगा, डिफरेंट होगा। मीन्स ओनली फॉर इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होते हैं वो ऑलवेज कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं। मीन्स सिमिलर होंगे, और सिमिलर में हम यहां कौन सा लेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। इसका जो रीजन है मैं आपको बता रहा हूं कि सपोज ये वन इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी है, सेकंड नंबर छोटा सा है पीक्यूआर, लेकिन है इक्विलेटरल। इसके पहले ए के साथ पी, बी के साथ क्यू, सी के साथ आर, एंगल तो 60 आ जाएगा। लेकिन अगर ये इमेजिंग दैट ये 30 है तो सभी साइड 30 हो जाएगी, और अगर ये 10 है तो सभी साइड 10 हो जाएगी। हर एक का साइड का रेशियो यहाँ कैसा होगा, इक्वली होने वाला है, और उसकी वजह से ऑल टाइप ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। सेम कंडीशन ऑल टाइप ऑफ द स्क्वायर, क्योंकि उनका एंगल इक्वल होने वाला है, सिमिलर होते हैं। ऑल टाइप ऑफ द सर्कल, वो कौन से होते हैं, सिमिलर ही होते हैं। तो सर्कल होगा, स्क्वायर होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, सभी कौन से होते हैं, सिमिलर कॉन्सेप्ट होता है। अब आएगा फोर्थ नंबर, सिमिलरिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसमें एंगल कैसे होते हैं, इक्वल, एंड साइड कौन सी होती है, प्रोपोर्शनल होती है। तभी वो पॉलीगॉन कौन से बनेंगे, सिमिलर कॉन्सेप्ट बनेगा। तो यहां देखो, टू पॉलीगॉन ऑफ द सेम नंबर ऑफ द साइड आर सिमिलर। एनीवन टू पॉलीगॉन लिया है, वो दोनों पॉलीगॉन सिमिलर है। कब सिमिलर होगा, तो फर्स्ट देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑलवेज कैसे होने चाहिए, इक्वली होने चाहिए, और उसकी साइड जो होगी वो हमें कौन से फॉर्म में चाहिए, प्रोपोर्शनल फॉर्म में चाहिए। तो यहां आंसर कौन सा आएगा, प्रोपोर्शनल आएगा। और ये जो लास्ट नंबर का, फोर्थ नंबर का फिलिंग्स द ब्लैंक है,
इट इज अ वन टाइप ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ द सिमिलैरिटी कॉन्सेप्ट है। मीन्स उसका एंगल इक्वल फॉर्म में चाहिए और साइड जो दोनों पॉलीगॉन का जो प्रोपोर्शनल फाइंड करेंगे, रेशियो फाइंड करेंगे, वो सभी साइड का रेशियो हमें कैसा चाहिए, प्रोपोर्शनल होगा और वो भी इक्वल फॉर्म में मिलेगा। तो ये था क्वेश्चन 1। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, गिव द एग्जांपल ऑफ द, एनी वन टू एग्जांपल देना है फॉर सिमिलर फिगर्स के लिए। तो सबसे पहले फर्स्ट सिमिलर फिगर के हमें एग्जांपल लेने हैं। तो अभी जब हमने फिलिंग्स द ब्लैंक सॉल्व किया, तो अब इसमें पहला फर्स्ट लेते हैं, मीन्स ऑल सर्कल आर कौन सी होगी, सिमिलर फिगर्स होगी। तो जितने भी सर्कल होंगे, मैं एग्जांपल फॉर्म में लेता हूं। सपोज ये फर्स्ट लिया, उसके बाद अगर उसकी लार्जर साइड सेकंड लिया, उसके बाद हम ये थर्ड ले रहे हैं, उसके बाद ये फोर्थ ले रहे हैं। यहां हर एक में आप देख सकते हो, मीन्स R1, R2, R3 और यहां R4 लेते हैं। शेप, उनका जो शेप होगा वो कैसा है, सेम है, बट रेडियस कैसी होगी, डिफरेंट है। एंड देयरफॉर ऑल टाइप ऑफ द सर्कल कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं। अब इसी तरह हम सेकंड नंबर एग्जांपल लेंगे। यहां सेकंड नंबर में ऑल स्क्वायर आर कैसे हो गए, सिमिलर हो गए, सिमिलर फिगर्स होती है। तो सिमिलर फिगर्स में आप देख सकते हो कि अगर दो स्क्वायर का हम कंपैरिजन करते हैं, तो ये फर्स्ट नंबर और आप देख सकते हो कि ये सेकंड नंबर होगा। तो यहां आप देख सकते हो उनके एंगल तो आपको इक्वल मिलने ही वाले हैं। सपोज ये दोनों स्क्वायर है, अगर हम एग्जांपल फॉर्म में लेते हैं, ये ए बी सी डी होगा और ये कौन सा होगा, पी क्यू आर एस होगा। तो ए के कॉरस्पॉन्डिंग पी, बी के कॉरस्पॉन्डिंग क्यू, सी के कॉरस्पॉन्डिंग आर, डी के कॉरस्पॉन्डिंग एस, ये एंगल इक्वल होने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, इन अ स्क्वायर और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल होंगे एंड साइड कैसी होने वाली है, प्रोपोर्शनल होगी और उसकी वजह से ऑल स्क्वायर आर कौन से होंगे, सिमिलर फिगर्स होंगे। तो पहला एग्जांपल होगा ऑल सर्कल, सेकंड नंबर का एग्जांपल हम लेते हैं ऑल स्क्वायर होगा। अगर थर्ड नंबर लेना है तो ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल आर सिमिलर फिगर्स होगी। इक्विलेटरल ट्रायंगल में देखो कैसे होगा, एंगल इक्वल होगा, लेकिन उसकी साइड कैसी होगी, इक्वल प्रोपोर्शनल होगी। मीन्स हम ले सकते हैं यहां ए बी सी, ये 60 होगा, ये भी 60 और ये भी 60, तीनों साइड कैसे होंगे, इक्वल। पी क्यू आर होगा तो ये तीनों साइड कैसे होंगे, इक्वल, ये 60, ये भी 60 और ये भी 60 होगा। तो ए बी अपॉन पी क्यू जो भी होगा आंसर इक्वल आएगा। बी सी अपॉन क्यू आर उसका आंसर भी इक्वल आएगा। ए सी अपॉन पी आर उसका आंसर भी कैसा आएगा, इक्वल आएगा। प्रोपोर्शनल रेशियो तो कैसा आएगा, इक्वल। तो ये थे एग्जांपल ऑफ द सिमिलर फिगर। सिमिलर फिगर में ये रिमेंबर रखो, आपको उनका जो शेप पहले तो इक्वल होना चाहिए। यहाँ हर एक सर्कल शेप सेम है, उनकी रेडियस डिफरेंट है, लेकिन उनका जब प्रोपोर्शनल आप फाइंड करोगे वो इक्वल होगा, तो वो सिमिलर होगा। सेकंड नंबर ऑल टाइप ऑफ द स्क्वायर लिया हमने। अगर ये दो स्क्वायर को कंपैरिजन करते हैं तो एंगल तो इक्वल होने ही वाले हैं। साथ में अगर इमेजिन दैट ये 5 है और ये 7 है, तो 5/7, ये भी 5/7, ये भी 5/7 और ये भी सभी 5/7, साइड प्रोपोर्शनल इक्वल होगा। इसी तरह इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा तो उसमें भी आप देख सकते हो, ए बी सी लिया तो यहाँ पी क्यू आर लिया, तो एंगल तो दोनों में इक्वल है और उसकी वजह से ये कौन से हो गए, सिमिलर फिगर्स हो गए। अब देखो क्वेश्चन 2 का सेकंड नंबर, नॉन सिमिलर फिगर। अब हमें एग्जांपल देना है।
मीन्स सेकंड नंबर का एग्जांपल। अब नॉन सिमिलर फिगर का जो एग्जांपल देंगे, तो नॉन सिमिलर कंडीशन कौन सी होगी? एंगल इक्वल होगी तो साइड प्रोपोर्शनल होगी। अगर साइड प्रोपोर्शनल है तो एंगल इक्वल नहीं होगी, या तो दोनों क्या होगे? इक्वल नहीं होगा। ऐसी फिगर क्या होगी? मीन्स नॉन सिमिलर फिगर होगी। अब हम उसका एग्जांपल ले रहे हैं। तो पहले फर्स्ट एग्जांपल रहे मीन्स इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड राइट एंगल ट्रायंगल। हमने ये दो एग्जांपल लिया। अब इसका एग्जांपल हम देखते हैं। सपोज ये इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी है और यहां मैं ले रहा हूं पीक्यूआर ट्रायंगल पीक्यूआर होगा। यहां हमें पता है ये सभी एंगल कितने हो गए? 60 हो गए, राइट। यहां ओनली फॉर ये 90 होगा। यहां 3 साइड इक्वल होगी, यहां ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं होती है। तो ये जो होगा, तो पहला फर्स्ट एग्जांपल हियर एंगल आर कौन से हो गए? नॉट इक्वल। देयरफॉर इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड राइट एंगल कौन सा होगा? आर नॉट अ सिमिलर फिगर्स। ते पहला आएगा। अब हमें दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सेकंड नंबर का मैं ले रहा हूं मीन्स स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, राइट। अगर स्क्वायर में हम देख सकते हैं मीन्स सपोज ए बी सी डी, तो ये 90 हो जाएगा, राइट। लेकिन यहां साइड कैसी होती है? साइड आर इक्वल होगा, जबकि रेक्टेंगल में हर बार ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। पी क्यू आर एस, तो आप यहां देख सकते हो मीन्स यहां above figure angle are equal, but side are not a proportional। तो साइड प्रोपोर्शनल नहीं होगी। तो ये था सेकंड नंबर एग्जांपल। अब इसी तरह हम थर्ड नंबर का एग्जांपल लेते हैं। सर्कल एंड ट्रायंगल। तो यहां वन सर्कल लेते हैं और दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, तो ये भी कौन सा होगा? नॉन सिमिलर फिगर होगी, क्योंकि उनका शेप भी इक्वल नहीं होगा। उसका यहाँ रेडियस होगी तो यहाँ साइड है, तो उसका एंगल प्रोपोर्शनल इक्वल आपको नहीं मिलेगा। तो ये जो फिगर है सभी कौन सी होगी? नॉन सिमिलर फिगर होगी। आपको इतना रिमेंबर रखना है, नॉन सिमिलर फिगर किसे कहेंगे? कि जिसमें ओनली फॉर सिमिलर फिगर का जो कॉन्सेप्ट है एंगल इक्वल्स एंड साइड प्रोपोर्शनल, और जो शेप में एंगल इक्वल और साइड प्रोपोर्शनल दोनों कंडीशन फुलफिल फॉर्म में होगा तभी वो सिमिलर होगी। अनदर ऑल कंडीशन के लिए वो सभी फिगर कैसी होगी? नॉन सिमिलर फिगर्स। क्वेश्चन 3, आपको यहाँ दो फिगर दिए और उसके ऊपर से हमें जस्टिफाई करना है बोथ आर सिमिलर और नॉन सिमिलर। तो सबसे पहले फर्स्ट मीन्स यहाँ आप देख सकते हो क्वेश्चन 3, यहाँ जो फर्स्ट फिगर दी है तो वो रोम्बस है। मीन्स यहाँ हम देख सकते हैं पी क्यू आर एंड एस है। ये 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, राइट। अब सेकंड नंबर जो आपको दिया हुआ है वो कौन सा है? स्क्वायर है। स्क्वायर में आप देख सकते हो ए बी सी एंड डी है। यहां ये 3 सेंटीमीटर
3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर है। एंगल यहाँ इक्वल है, मीन्स 90 का एंगल है। अब ये दोनों फिगर पर से हमें जस्टिफाई करना है, तो यहां हम लिखेंगे फॉर क्वाड्रिलेटरल PQRS एंड ABCD, राइट। मीन्स यहां जो हम फाइंड करेंगे तो आप देख सकते हो हियर A B C और D वो कितना दिया हुआ है, 90 दिया है। सेकंड नंबर आप यहां देख सकते हो AB BC CD और AD वो 3 सेंटीमीटर है, जबकि आपको यहाँ रोम्बस है तो एंगल हमें पता नहीं है, एंगल हमें पहले फाइंड करना पड़ेगा। लेकिन हमें तो ओनली फॉर सिमिलैरिटी कॉन्सेप्ट देखना है, तो हियर एंगल P नॉट इक्वल टू एंगल A है, एंगल Q नॉट इक्वल टू B है, एंगल R नॉट इक्वल टू C है और एंगल S नॉट इक्वल टू D है। अब साइड देखते हैं, फॉर साइड तो आप देख सकते हो PQ अपॉन AB तो 1.5 अपॉन 3 तो 1/2 मिलेगा। इसी तरह आप देखोगे QR अपॉन BC तो 1.5 अपॉन 3 तो वो भी 1/2 मिल रहा है। इसी तरह RS अपॉन CD तो 1.5 अपॉन 3 तो 1/2 मिल रहा है और PS अपॉन AD इज इक्वल टू 1.5 अपॉन 3 तो 1/2 मिल रहा है। तो इसके ऊपर से आपको जो मिलेगा मीन्स फॉर above figure, राइट। पहले फर्स्ट एंगल आर नॉट इक्वल, यहां फर्स्ट कंडीशन कौन सी होती है, मीन्स हियर corresponding angles are not equal, but सेकंड कौन सा होगा, corresponding sides are equal, उनका रेशियो जो मिल रहा है वो कैसा मिल रहा है, इक्वल। तो कौन कौन सा corresponding रेशियो है, तो PQ अपॉन AB इज इक्वल टू QR अपॉन BC इज इक्वल टू RS अपॉन CD एंड PS अपॉन AD। लेकिन यहाँ सिमिलैरिटी ऑफ द ट्रायंगल की फर्स्ट नंबर की कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, देयरफॉर बोथ फिगर्स आर नॉट अ सिमिलर फिगर्स। तो ये दोनों फिगर कौन सी होगी, सिमिलर फिगर नहीं होगी, क्योंकि यहाँ एंगल जो होगा और यहाँ जो एंगल है, यहाँ तो ऑल एंगल 90 है, जबकि यहाँ एंगल डिफरेंट हो सकते हैं और उसकी वजह से क्या होगा, एंगल इक्वल नहीं मिलेंगे। और एंगल इक्वल नहीं मिल रहा है, साइड प्रोपोर्शनल हो रहा है, तो ये दोनों में से एनी वन कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तो भी क्या होगा, सिमिलर फिगर नहीं होगी। तो सिमिलर फिगर के लिए आपको इतना पता होना चाहिए, दोनों कंडीशन एंगल इक्वल कंपलसरी होनी चाहिए, उसके साथ साथ साइड का प्रोपोर्शनल रेशियो भी कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए।